गॉड हालेलुया। खुदाम की तारीफ, उसके नाम की तमजीद, उसके नाम की सताइश हो। वो जो सारी सताइश बुजुर्गी हशमत के लायक है अजीजों। उसने आज तक हमें इस रोज जमीन पर जिंदा रखा ताकि हम उसके जिंदा खत के लाएं और उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश करें। मेरी जिंदगी में एक और नया दिन उसने बख्शा कि मैं आपके साथ मिलकर खुदाम के कलाम को शेयर कर सकूं और उसकी इबादत और उसकी प्रस्तिश करूं। मैं खुदावन का अदना सा खादम नुमान यूनुस डैनियल आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वर्ड ऑफ लाइफ चर्च की जानिब से आप सबों को, तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को सलाम। आज बाइबल मुकद्दस में से हिजकियल की किताब, उसका 22वां बाब 30वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इज़िकियल चैप्टर 22 वर्स 30। पुराने अहदनामा में हिजकियल की किताब, उसका 22वां बाब, उसकी 30वीं आयत को हम पढ़ेंगे और इसका मुताला करेंगे। मेरे अजीजों, आज का जो जिंदा कलाम है, मेरा ईमान है कि खुदावंद का आज जो कलाम आपसे करने को है, वो कलाम आपकी जिंदगी में घर करेगा और आपकी जिंदगियों को, उसने मेरी जिंदगी को बदला है। इस कलाम ने मुझे एक नया जीवन बख्शा है। इस कलाम ने मेरे अंदर छोटी छोटी वो तमाम जो कंकर तौबा करने के बाद जो रह जाती हैं बातें, वो पत्थर, वो रेजिस्टेंस, वो खुदा के कलाम ने मेरे अंदर से खत्म की और खत्म कर रहा है दिन ब दिन। मैं उस खुदाए कदूस का शुक्र अदा करता हूं कि वो आज आपकी जिंदगियों में भी अजीब और जलाली काम करने पर कादिर है। और मेरा ईमान है कि जो जो आप खुदा के कलाम को सुनते चले जाएंगे, खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों को नया करता चला जाएगा और आपके अंदर से वो तमाम पत्थर, वो तमाम रुकावटें जो आपके और खुदा के बीच में हायल हो जाती हैं, जो रेजिस्ट करती हैं, आज इस कलाम के वसीला से खुदावंद इस तमाम रेजिस्टेंस को दूर करेगा। आमीन। आए खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे हिजकियल की किताब, उसका 22वां बाब 30वीं आयत। हिजकियल चैप्टर 22 वर्स 30। खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए। खुदा कहता है, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए, यानी एक बाउंड्री बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखनामे मेरे सामने खड़ा हो, उसके रखनामे मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं पर कोई ना मिला। आज का जो हमारा मजमून है, जो आज का टॉपिक है, वो है रखना में खड़े होना। रखना में खड़े होना, गैप में खड़े हो जाना। तो खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं पर कोई ना मिला। हम इसका पसे मंजर देखेंगे कि पसे मंजर क्या है इस बात का, इसका बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे। हिजकियल की किताब के बैकग्राउंड की तरफ नजर दौड़ाएंगे चंद मिनट के लिए, चंद लम्हों के लिए। तो हमें पता चलता है कि 597 कबल मसीह, 597 बिफोर क्राइस्ट, 597 कबल मसीह, नबूकदनेस्सर बादशाह ने जब यरूशलेम पर चढ़ाई की, 597 कबल मसीह,
नबूकदनेस्सर ने जब यरूशलेम पर चढ़ाई की तो उस वक्त वो हिजकिय्याह, मेहनती जफाकश लोगों को, और उस वक्त जो बादशाह था यहोयाकीन को अपने साथ यरगमाल बनाकर ले गया। और हिजकिय्याह नबी जो है वो वहां पर भी अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम दे रहा है। वहां पर भी खुदा का खादम जो है, जो खुदा ने उसके दिल में डाली थी खिदमत, जिस बुलावे के लिए वो बुलाया गया था, वो काम अपना बड़े खुशसलूबी में के साथ वो करता रहा। मेरे अजीजों, जब खुदावन किसी शख्स को चुन लेता है, उसे बुला लेता है, कोई खिदमत उसके सपुर्द कर दी जाती है, तो आंधी आए, तूफान आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, तारीखी आ जाए, कैद में हो, परेशानी में हो, या कोरोना वायरस के जाल में फंसा हो, जिस तरह इस वक्त पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस की गिरफ्त में है, तो भी हम देखते हैं कि खुदा के खादम, खुदा के बेटे और बेटियां मीडिया के थ्रू वो खुदावन की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। जिस बुलावे के लिए खुदा ने उनको चुना है और बुलाया है, वो बिला नागा दुआ करते, प्रस्तिश करते, इबादत करते, कलाम शेयर करते, कलाम की मुनादी करते और अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। खुदावंद उन तमाम खादिम दीन को, बेटों को, बेटियों को, बुजुर्गों को खुदावंद बरकत पर बरकत दे। इसी तरह जब नबूकदनेस्सर बादशाह 597 का बरस मसीह यरूशलेम पर दावा बोलता है, तो वो उस वक्त हिजकिय्याह को, जफाकश मेहनती लोगों को और यहोयाकीन बादशाह को अपने साथ यरगमाल बनाकर वो ले जाता है। तो खुदा का खादम हिजकिय्याह वहां पर भी खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहा था। गो ये किताब काफी मुश्किल किताब है इसको समझना, तो भी खुदावंद का रूह जो है वो हम सब का उस्ताद है, जो हमारी राहबरी और रहनुमाई करता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम अपनी तशरीह आप करता है। हिजकिय्याह उसके 22वें बाब की 30वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो। तो आज का जो हमारा मजमून है वो रखना में खड़े होना, गैप में खड़े हो जाना। तो रखना के जो मायने हैं वो है सुराख, शिगाफ, फितना, फिसाद, मजामत के हैं। और उन वक्तों में शहर की हिफाजत के लिए एक फसील बना दी जाती थी, ताकि दुश्मन जो है वो रखना पाके हमला ना करे। उन पुराने वक्तों में एक बड़ी दीवार और बहुत ऊंची फसील बना दी जाती थी शहर के चारों तरफ, ताकि दुश्मन जो है वो गालिब ना आ सके, दुश्मन जो है वो हमला ना कर सके। तो रखना के जो मायने बताए हैं वो हैं सुराख, शिगाफ, फितना, फिसाद, मजामत, रेजिस्टेंस, रजिस्ट करना। तो आए मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी में, अपनी रूहानी जिंदगी में, अपनी दुनियावी जिंदगी में ये देखेंगे कि रखना क्या है हमारी जिंदगियों में। कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे और मेरे खुदा के बीच में एक हायल हो चुकी हैं, वो दीवार बन चुकी है, वो रेजिस्टेंस बन चुकी है कि मेरा खुदा मुझसे दूर रहता है और दुआ नहीं सुनता, या मेरा खुदा मेरे करीब नहीं आ पाता, या मैं अपने खुदा के करीब नहीं जा पाता।
आए उन तमाम बातों पर हम गौर करेंगे और देखेंगे कि ये रखना मेरे और मेरे खुदा के बीच में, मेरी रूहानी जिंदगी में ये कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे मेरा खुदा मुझसे नाराज होता है। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि जब खुदा यीशु मसीह लाजर की कब्र पर थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि पत्थर को हटा दो। हालेलुया। तो मेरा और आपका काम है कि रेजिस्टेंस को हटा देना, पत्थर को हटा देना, ताकि हमारा राब्ता हमारे खुदा के साथ मिल जाए। तो पत्थर हटाना इंसानों का काम है, रेजिस्टेंस को हटाना हम इंसानों का काम है, क्योंकि खुदा ने हमें आजाद मर्जी पैदा किया है। हालेलुया। ये मेरा काम है कि मैं जो रुकावट मेरे अंदर है, मेरे खुदा के बीच में, उस रुकावट को आज मैं खत्म करूं। आज मैं अपाकरू की आग से उस तमाम गुनाह की कुदरत को भस्म कर सकूं। हालेलुया। बर्रे के खून को ले लूं ताकि वो रुकावट जल के राख हो जाए, खत्म हो जाए। हालेलुया। तो आए मेरे अजीजों, आज का खुदावंद का जो कलाम है वो आज आपको, मेरा ईमान है कि आज का कलाम आपको बरकत पर बरकत देगा। और जब लोगों ने उस पत्थर को हटाया और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म किया कि ऐ लाजर कब्र में से निकल आ, और लाजर जो है बिमाए कफन के वो कब्र में से बाहर आ गया। आमीन। तो पत्थर हटाना मेरा काम है, आपका काम है, और पाकरू की बारिश को बरसाना, रुल कुस की बारिश को बरसाना, कलाम की बारिश को बरसाना, अपने आसमान से बरकत को जारी और सारी करना मेरे बाप यहोवा का काम है। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावंद का मसा, मेरा ईमान है कि जिस तौर पर खुदावंद का मसा मुझे छू रहा है, उसी तरह खुदावंद का मसा आपको इस कलाम के वसीला से छू रहा है और छूएगा और बरकत देगा, और आप अपनी जिंदगी को संभालेंगे और अपनी जिंदगियों पर गौर करते चले जाएंगे। तो पहले नंबर पर हम ये देखेंगे कि रखना क्या है। रखना हमारी जिंदगियों में दुश्मन की फतह को जाहिर करता है। दुश्मन की फतह को हमारी जिंदगियों में जाहिर करता है कि इब्लीस हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर, हमारी जिंदगी पर, हमारे घरानों पर, हमारे बच्चों पर हावी रहता है, और जो कुछ खुदा चाहता है हम उसके बरक्स हम वो काम करना शुरू कर देते हैं। ये दुश्मन की फतह है हमारी जिंदगियों में। फिर दूसरे नंबर पर रखना खुदा से दूर शख्स की इलामत है। ऐसा शख्स जो खुदा से दूर है, कोसों दूर है, जो खुदा की आवाज को नहीं सुनना चाहता। फिर तीसरे नंबर पर इखलाकी तौर पर गिरे हुए शख्स की इलामत है। इखलाकी तौर पर यानी इखलाक से हटकर, गिरकर बात करने वाला शख्स, इखलाकी तौर पर गिरे हुए शख्स की अलामत है। फिर चौथे नंबर पर रखना जो है वो टूटी हुई फसील। रखना टूटी हुई फसील यानी नफ्स पे काबू ना पाने वाला शख्स, अपने नफ्स पर ना काबू पाने वाला शख्स। वाइज उसके 7वें बाब की 23वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वाइज की किताब उसका 7वां बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, तब मैंने मौत से तलकतर उस औरत को पाया जिसका दिल फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिससे खुदा खुश है वो उससे बच जाएगा, लेकिन गुनाहगार उसका शिकार होगा। तो अपने नफ्स पे काबू ना पाने वाले शख्स की जिंदगी में रखना पाया जाता है, और जिससे खुदावंद को मोहब्बत होती है, खुदा उसे तंगी करता और उसे अपनी बाहों में फिर ले आता है।
तो मेरे अजीजों, आज हम ये देखेंगे कि ये जो टूटी हुई फसील है कि अपने नफ्स पे काबू ना पाने वाला शख्स, जिसकी जिंदगी में बारहा ये मौके इब्लीस लेकर आता है और अपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करता है, आज ऐसे शख्स को अपनी इस जिंदगी में से, इस गुनाह में से निकलने की जरूरत है। ये रखना ऐसा रखना है जो कभी आपको खुदा से नहीं मिलने देगा। फिर 5वें नंबर पर रखना बेदुआगो शख्स की इलामत है। ऐसा शख्स जो दुआ नहीं करता या दुआ करता है तो हेलो हाय बाय करके चला जाता है, अपनी बात कह के खुदा से निकल जाना। लेकिन हम जब यसाया नबी की किताब को पढ़ते हैं, उसके 50वें बाब की 4थी आयत तो लिखा है, वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि मैं शागिर्दों की तरह सुनूं। तो हमारा खुदा जो है वो चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां सुबह तड़के उठें और मेरे कलाम पर ध्यान करें, ताकि मेरे लोग मेरी आवाज को सुने और शागिर्दों की तरह सुने। खुदा हमें अपनी आवाज सुनाना चाहता है, खुदा हमसे बोलना चाहता है, खुदा हमसे बात करना चाहता है। अगर हम ये कहते हैं कि हम मसीह के लोग हैं, हम उसके शागिर्द हैं, तो हमें उसकी आवाज को भी सुनना है। तो ऐसा शख्स जो बेदुआ गो है, जो खुदा से दुआ नहीं करता, अगर करता है तो अपने मतलब से करता है, कभी करता है कभी नहीं करता, तो उसकी जिंदगी में एक रखना पाया जाता है। और मेरे अजीजों, दुआ एक ऐसा हथियार है ईमानदारों के लिए कि वो एक रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। दुआ एक रीढ़ की हड्डी की मानिंद है एक रूहानी जिंदगी के लिए। दुआ से हमारा राब्ता खुदा तक हो जाता है, दुआ से हमारी रसाई आसमानी मुकामों तक होती है। दुआ ही है जो हमें आसमानी मुकामों तक लेकर जाती है। और हम खुदा से भेद की बातें करते हैं और खुदा अपने भेद की बातें हमसे करता है। तो आज मेरे जीजो, ये खुदा की तंबी समझे, मलामत समझे। आज हमें अपने घुटनों को मजबूत करना है, सुस्त घुटनों को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि जब हम घुटने टेककर अपने हाथों को बुलंद करें तो खुदावंद अपने आसमान पर से हुक्म जारी करे, खुदा पाकरू की हवा चलाए, खुदा बदरूहों को निकाले, खुदा कमजोरों को जोर बख्शे आपकी दुआ से। खुदा जब आप दुआ करेंगे तो बीमार शिफा पाएंगे, कोरी पाक साफ होंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे। हालेलुया! ये दुआ की कुव्वत और कुदरत होती है जो एक शख्स को खुदा अता करता है। एलिया की मिसाल हमारे सामने है। उसने दुआ की और आसमान से पानी बरसा, बारिश हुई। ये दुआ की ताकत है, दुआ में ताकत है। तो ऐसा शख्स जो दुआ नहीं करता या करता है चलते फिरते कर लेता है, वो खुदा सुनता है। लेकिन खुदा ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है वो मेरे कदमों में बैठकर, मेरे आगे सरनगू होकर मुझसे दुआ करे, मुझसे बातें करे और मैं उससे बातें करूं, तन्हाई में, कुशीदगी में। फिर 6ठे नंबर पर कलाम से दूरी। इस कलाम से दूरी, खुदा के कलाम को ना पढ़ना जिसमें हयात की बातें हैं, जो हयाते अब्दी की तरफ लेकर जाती हैं। अगर हम इस किताब की बातों को नहीं पढ़ेंगे, खुदा के कलाम को नहीं पढ़ने वाले लोगों की जिंदगी में रखना पाया जाता है। अगर हम कलाम को ही नहीं पढ़ेंगे तो जरूर है कि और तरह का कलाम, और तरह की बातें, और तरह की चिकनी चोपड़ी बातें, और तरह के मसालेदार बातें जो लोगों के मुंह से
हमारे कानों में पड़ती हैं, फिर वो बातें हमारे अंदर घर करती और हमारा और खुदा का जो गैप है वो बढ़ जाता है। तो मेरे अजीजों, आज हमें फिर अपनी कमर को कसने की जरूरत है। आज ईमानदारों को अपनी कमरों को कसने की जरूरत है, बांधने की जरूरत है, फिर से कलाम को उठाने की जरूरत है और कहें, खुदावंद मैं तुझसे वादा करता हूं कि आज मैं तेरे कलाम को पढ़ना शुरू करूंगा। एक किताब लें, बीच में से ना पढ़ें, ऐसे खोली और पढ़ ली, ऐसे खोली और पढ़ ली, सिलसिलेवार पढ़ना शुरू करें खुदा के कलाम को। इसमें हयात की बातें हैं, जिंदगी की बातें हैं। खुदा आपसे बोलेगा और बातें करेगा और आपकी जिंदगी को संवारना शुरू कर देगा। ये ऐसे है जैसे हम अपनी सूरत को आईना में देखकर बाहर जाते हैं, भूल जाते हैं कि मेरी सूरत कैसी है। तो जब हम खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर देंगे और उस पर अमल करेंगे, यकूब के खत में लिखा है पहले बाप में, ना महज सुनने वाले बल्कि उस पर अमल करने वाले ठहरें। तो जब हम इस कलाम पर अमल करेंगे, पढ़ेंगे, अमल करेंगे, तो हमारी जो रूहानी सीरत है वो बदलना शुरू हो जाएगी। हम कुछ और होना शुरू हो जाएंगे। फिर रखना जो है बुरे ख्यालों को जन्म देता है। रखना, गैप, किसी भी जिंदगी में गैप का होना, रखना बुरे ख्यालों को। जब आप दुआ नहीं करेंगे, कलाम नहीं पढ़ेंगे, तो और तरह के ख्यालात आपकी जिंदगी पर हावी होना शुरू हो जाएंगे। अबलीसी ख्यालात, नपाकी के ख्यालात, नपाक सोचें, गंदे ख्यालात, गंदी बातें आपके सोचों पर, आपके ख्यालों पर कब्जा करना शुरू कर देंगी, आपको दबोचना शुरू कर देंगी और आपकी जिंदगी, आपका ये बदन पूरे तौर पर अबलीस के हाथों में आ जाएगा और आप और तरह की हरकत करना शुरू कर देंगे। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, चुनाचे हम तसव्वुरात की हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाई है, ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके, हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बनाएंगे। आमीन। तो हमने हर नपाक ख्याल को कैद करके मसीह के ताबे कर देना है। आमीन। आज से वादा करें, खुदावंद मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझसे वादा करती हूं, मैं तेरे कलाम को पढ़ूंगा, मैं तुझसे दुआ करूंगा, मैं तुझे अपना वक्त दूंगा और मैं बुरे ख्यालों को अपनी जिंदगी से आज दूर करता हूं और आपकी जिंदगी संवरना शुरू हो जाएगी। जब इंसान बुरे ख्यालों के अंदर डूबना शुरू हो जाता है, तो मेरे अजीजों, ये रूहानी जंग है। जब आप सोएंगे तो आपके बदन पर बदरूहों का अटैक होता रहेगा हर रात। जब आपके ख्यालात जकड़े रहेंगे, जब आपकी सोचें जकड़ी रहेंगी, नापाकी की तरफ रहेंगी, तो जब आप सोएंगे, गौर से सुने, तो अबलीस ख्वाबों में आकर किसी भी रूप में आपके जिस्म के साथ खेलना शुरू कर देगा। खुले अल्फाजों में यह बात है, आपकी जिंदगी, आपकी रूहानी जिंदगी, आपकी दुनियावी जिंदगी खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज उसे वादा करें, खुदावन मेरा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है और खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। आप उसके बेटे और बेटियां हैं, मैं उसका बेटा हूं। मैं अपने बदन को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करूं ताकि जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो।
आज बुरे ख्यालों को, उस रखना को हमने भरना है, इस रेजिस्टेंस को हमने दूर करना है। फिर 8वें नंबर पर कारोबार में बरकत का ना होना। फिर 10वें नंबर पर दुनियादारी रखना को जाहिर करती है। दुनियादारी, यकूब उसके 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, जो दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो खुदा से दुश्मनी मोल लेता है। तो जब हम खुदा को अपना दुश्मन बना लेंगे दुनिया से दोस्ती करके, तो हमें खुदा के गजब से कौन बचा सकेगा। फिर 9वें नंबर पर अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना। अपनी काबिलियत, मैं भी कुछ हूं, मैंने भी पीएचडी की हुई है, मैं भी डॉक्टर हूं, मैं भी इंजीनियर हूं। ये सब बातें इधर की इधर ही रह जाएंगी। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना। ज्यादा इल्म रखने वाले, इल्म हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हिकमत जो है वो आसमान से आती है। हिकमत जो है नूरों के बाप से मिलती है, और तमीज भी इस कलाम के वसीला से मिलती है। तमीज का होना बहुत जरूरी है। तो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना। दाऊद ने क्या किया था? खुदा अपनी फौज को, आसमानी फौज को दाऊद के आगे भेजता था, और फतह याबी खुदावंद की तरफ से होती थी। लिखा, जंग के लिए घोड़े तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन फतहमंदी, हालेलुया, फतहमंदी खुदावंद से मिलती है। वो इस बात को भूल जाता है दाऊद, और अपनी काबिलियत पर भरोसा करता है। वो अपने जो सिपाही होते हैं, अपनी जो उसके लोग होते हैं, अपनी फौज को वो गिनना शुरू करता है। लिखा है, दाऊद के दिल को शैतान ने उभारा ताकि अपनी फौज का शुमार करे। तो शैतान जो है वो आपको उभारता है, और चूंकि दाऊद ने जब ऐसा किया तो खुदा उससे नाराज हुआ। तो हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं करना, हमने खुदावंद पर भरोसा करना है। हालेलुया। खुदा के बेटे और बेटियां हम डिपेंडेंट हैं, हम खुदा पर डिपेंड करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर 11वें नंबर पर दगाबाजी, ढीठ, घमंड करने वाला शख्स मां बाप के नाफरमान होना रखना को जाहिर करता है। दूसरा थीमुथियुस उसके 3 बाब में पूरी लिस्ट दी गई है। दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले लोग, मां बाप के नाफरमान बेटे और बेटियां, उनकी जिंदगियों में रखना पाया जाता है। जब मैं खुदावंद में ना था, मैं अपनी गवाही शेयर करूंगा, जब मैं खुदावंद में नहीं था तो मैं एक आवारा गर्द लड़का था। कोनों पे, थड़ों पे बैठना और बहुत सी हरकत करना। मैं बागी था, कोई डिसिप्लिन नहीं था मेरी जिंदगी में। लेकिन जब से मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया, मेरी जिंदगी संवरना शुरू हो गई। मेरे मां बाप कहते थे कि आप लोगों ने 9 बजे अपने घर के अंदर होना है। मैं अपने दोस्तों के साथ 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, और थोड़ा बालिग हो गया तो 12 बजना शुरू हो गए। तो मां बाप के नाफरमान बेटे और बेटियां, उनकी जिंदगियों में रखना पाया जाता है, क्योंकि हम अपने मां बाप की बात को नहीं सुनते।
हम अपने बड़ों की बात को नहीं सुनते, हम अपने खुदा की बात को नहीं सुनते। तो मेरे अजीजों, हम ये देख रहे हैं कि रखना क्या है और हमारी जिंदगियों में किस तरह रखना पैदा हो जाते हैं। रखना के मैंने बताए थे, सुराख, शिगाफ, फितना, फसाद, मजम्मत, रेजिस्टेंस। तो आयत जो हमने पढ़ी वो ये थी, हिजकिय्याह उसके 22वें बाब की 30वीं आयत। मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो। तो खुदा की ये ख्वाहिश है कि कोई शख्स मुझे मिले जो रखना में खड़ा हो जाए, जो गैप में खड़ा हो जाए। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर पे रखने कैसे पढ़ते हैं। रखने कैसे पढ़ते हैं, रखना क्या है, हमने उसको देखा है। तकरीबन 12 से 15 बातें हमने सीखी खुदा के कलाम में से। अब हम देखेंगे कि रखने कैसे पढ़ते हैं, कैसे मेरी जिंदगी में रखना आ गया, कैसे मैं डूबना शुरू हो गया रूहानी जिंदगी रखते हुए। तो रखने कैसे पढ़ते हैं, इसके मायने हैं ऐब निकलना। ऐब कैसे निकलता है हमारी जिंदगी में। यकूब उसके पहले बाब की 14वीं और 15वीं आयत को जब आप देखते हैं तो लिखा है, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है। खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है, अपनी ही ख्वाहिश में। खुदा किसी की आजमाइश नहीं करता, इम्तिहान जरूर लेता है, लेकिन आजमाइश हम अपनी ही आजमाइशों में खिंचकर फंसना शुरू हो जाते हैं। मेरे अजीजों, ये ऐसे है जैसे एक बहुत बड़े शिप में छोटा सा सुराख हो जाए। तो जब छोटा सा सुराख किसी शिप में हो जाता है तो पानी जो है वो एकदम नहीं आ जाता, शिप जो है वो एकदम डूब नहीं जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता समुंदर का पानी जो है उसके अंदर रसना शुरू हो जाता है और वो शिप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डूबता है। इसी तरह रूहानी जिंदगी है। हमारी रूहानी जिंदगी एक शिप की मानिंद है, एक कश्ती की मानिंद है। चाहे वो घराने की जिंदगी हो, वो खानदानी जिंदगी हो, वो खानदानी शिप हो, वो रूहानी शिप हो। छोटा सा सुराख जो है वो हमें डुबोना शुरू कर देता है। कई दफा मेरी जिंदगी में आए, फिर खुदा ने मुझे हराया। ये क्या हो रहा है? खुदा का कलाम तंबीह करता है, खुदा बोलता है, खुदा रूह के वसीला से बोलता है और बातें करता है। खुदा इंसानों के जरिए से बातें करता है, खुदा बच्चों के वसीला से बातें करता है, खुदा मियां बीवी के जरिए से बातें करता है, खुदा खादमों के जरिए से बातें करता है। खुदा के मुख्तलिफ तरीके हैं लोगों को बताने और समझाने के। तो हम ये देख रहे हैं कि रखने कैसे पड़ते हैं, ऐब कैसे निकलता है। तो हमने शिप की एक मिसाल सुनी कि जब शिप में एक छोटा सा सुराख हो जाए और पानी आहिस्ता आहिस्ता अंदर आना शुरू होता है। एक और मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये ऐसे है जैसे कराची में या लाहौर में या और किसी एरिया में बसें भरी होती हैं, खचाखच भरी होती हैं बसें, और हम जब बस स्टॉप पर खड़े होते हैं तो हमें जगह नहीं मिलती और हम बस के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और उसके हैंडल को पकड़ के हमें सिर्फ एक पायदान पर जगह मिलनी चाहिए और हम उस पायदान पर जगह हमें मिलती है और हम उस पायदान पर खड़े हो जाते हैं। और जब कोई शख्स उतरता है तो हमें थोड़ी सी और जगह मिल जाती है
खड़े हो जाते हैं, और जब हम बस के अंदर खड़े हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कहीं कोई आदमी उठे, अपने स्टॉप पर आकर कोई आदमी उठे और हमें सीट मिल जाए, जगह मिल जाए, और हम देखते रहते हैं कि हमें जगह मिले। और जैसे ही कोई शख्स उस सीट पर से निकलता है, उठता है, तो हम फौरन बैठ जाते हैं। इसी तरह इब्लीस हमारे साथ करता है। उसको सिर्फ जब हम छोटी सी, थोड़ी सी जगह देंगे, छोटा सा सुराख वो करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी रूहानी जिंदगी के अंदर आकर सारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। रूहानी जिंदगी खत्म हो जाएगी, दुनियावी जिंदगी खत्म हो जाएगी, खानदानी जिंदगी खत्म हो जाएगी, घरेलू जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये इब्लीस के प्लान है उसके खुदा के लोगों के लिए। तो आज मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और आप इन तमाम बातों को सुनकर खुदा की तरफ रागिब होना शुरू हो जाए, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आमीन। यिर्मयाह के दूसरे बाब की 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मुद्दत हुई कि तूने अपने जुए को तोड़ डाला और अपने बंधनों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, और कहा कि मैं ताबे ना रहूंगी, मैं ताबे ना रहूंगी। ये एक रूहानी जिंदगी की तरफ इशारा है, ईमानदार की जिंदगी की तरफ इशारा है कि मैं ताबे ना रहूंगी। पहले मैं ताबे था, क्योंकि दुनिया मुझ पर हावी हो गई, बुरे ख्यालात मुझ पर हावी हो गए, और मेरी जिंदगी चूंकि डूबना शुरू हो गई, और अब जो है मुझे दुनिया और उसकी चीजें पसंद आना शुरू हो गई, और अब मैं ये कहता हूं कि अब मैं ताबे ना रहूंगी। वो जुआ जो नरम और मुलायम है खुदावंद का, वो जुए को हम तोड़ देते हैं, यानी खुदा के कलाम के दायरा में से हम निकल जाते हैं। ये जो फसील, ये जो बाउंड्री है खुदा के कलाम की, जब कोई शख्स इसमें से निकल जाता है, बाहर हो जाता है खुदा के कलाम से, तो खुदा का खौफ जो है हमारी जिंदगियों से जाता रहता है, और फिर हम जो करना चाहते हैं, जो इब्लीस चाहता है, फिर हम वही करना शुरू कर देते हैं। रोमियोस के पहले बाब की 8वीं 28वीं 29वीं आयत में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 28-29 लिखा है, फिर खुदा उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले करता है ताकि नालायक हरकतें करें। कैसी हरकतें करें? नालायक हरकतें। अगर आपको टाइम मिले तो जरूर इफ्तियों उसका 5वां बाब 1 ता 5 आयत जरूर पढ़ें। इफ्तियों उसका 5वां बाब 1 ता 5 आयत, इफिशियन चैप्टर 5 वर्स 1 to 5, इसको जरूर आप पढ़ें ताकि खुदावन का कलाम और गहरे तौर पर अपने रूह के वसीला से आपको सिखाए। आमीन। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे रखने कैसे बंद होते हैं, जो खुदा की ख्वाहिश है। हालेलुया। खुदा की ख्वाहिश को पूरा करना मेरा और आपका काम है। जैसा कि हमने इस आयत में पढ़ा, हिजकिय्याह उसके 22वें बाब की 30वीं आयत में, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले। आज भी खुदा को तलाश है, आज भी खुदा तलाश कर रहा है ऐसे बेटों को और बेटियों को। उम्र की कोई कैद नहीं है इसके अंदर, उम्र की कैद नहीं है मेरे अजीजों। बात यह है कि मैं अपना आप उसे सौंप दूं और कहूं, ऐ खुदावंद, मैं आज से रखना में खड़ा होता हूं तेरी कौम के लिए, अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, उन गुनाहगार लोगों के लिए, दुनिया के लिए जिसके लिए तूने अपनी जान दी। मैं
रखना में खड़ा होता हूं। तो खुदा के कलाम में ऐसे जारहाना दुआया सूरमों की मिसालें हमें मिलती हैं, जिनकी जिंदगी दुआ गो जिंदगी थी, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो नेहमिया, ये वाकया जो हुआ था, हमने देखा 597 कबल मसीह, बिफोर क्राइस्ट, ये वाकया हुआ कि खुदा हम कलाम हुआ। अब फिर खुदा जो है वो हम कलाम हुआ है। किससे? नेहमाया से। तकरीबन 444-445 कबल मसीह नेहमिया पर खुदा जाहिर हुआ है। यह कोई मुबशर नहीं है। नेहमिया जो है कोई मुबशर नहीं है, पादरी नहीं है, बिशप नहीं है, फादर नहीं है, एक आम सा शख्स है। लेकिन इसके सीने में एक दर्द भरा दिल धड़कता था अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। लिखा है, इसने अपने लोगों का हाल सुना कि यरूशलेम की फसील टूटी हुई है और यरूशलेम के फाटक जो है वो जले हुए हैं और मेरे लोग मातम कर रहे हैं। और जो ही ये उनके बारे में, अपने लोगों के बारे में सुनता है, और लिखा है ये जार जार रोने लगा और कई दिनों तक ये मातम करता रहा, रोजे में ठहर गया। और ये बादशाह का साखी था, अर्थशिष्टा बादशाह का ये साखी था, जो उसे मैप दिया करता था। आप ये देखें कि ये महल में है और कौम जो है वो यरगमाल बना दी गई है। कौम जो है परेशानी में है, मुसीबत में है, लाचारी में है, नबूकदनेस्सर बादशाह की कैद में है। और ये शख्स आराम से महल के अंदर है। तो भी जब इसने अपने लोगों का हाल सुना तो लिखा है वो जार जार रोने लगा। और एक दिन जब ये बादशाह के सामने जाता है उदास चेहरा लेकर, तो बादशाह कहता है तेरा चेहरा उदास क्यों है, बावजूद ये कि तू बीमार नहीं है? तो लिखा है कि मैं बहुत डर गया। उसके दुआ और रोजे जो नेहमिया ने रखे, उसके वसीला से खुदा ने उस बादशाह का दिल जो है वो नरम कर दिया। और वो कहता है नेहमिया तू बता, तेरे दिल में कौन सी ऐसी बात है जो तुझे परेशान करती है? वो कहता है मेरे घराने के लोग, मेरी कौम परेशानी मुसीबत में है और यरूशलेम के फाटक जो है वो जले हुए हैं, फसील टूटी हुई है। तो मुझे हुक्म दे कि मैं जाऊं और अपने लोगों की मदद करूं। तो अर्थशिष्टा बादशाह जो है वो उसे यहूदा का नाजिम बनाकर भेजता है और जो कुछ उसे दरकार होता है वो उसके साथ भेजता है। बहुत सी लकड़ियां और जो कुछ मटेरियल उस वक्त दरकार था। तो यह है दुआ की कुदरत, यह है रखना में खड़े होना, कि बादशाहों के दिल खुदा मोम की तरह फेर देता है। लिखा है बादशाहों के दिल खुदा मोम की तरह फेर देता है, पानी की तरह फेर देता है, मोम की तरह पिघला देता है खुदा बादशाहों के दिलों को। जब कोई बहन या भाई रखना में खड़ा हो जाता है, दुआ और रोजे में ठहर जाता है, तो आसमान की कूफतें जो है वो हलाई जाती हैं। हालेलुया। आस्तर मलका की मिसाल हमारे सामने है। एक औरत होकर अपनी जान पर यह खेल जाती है। मर्दकी क्या कहता है? कहता है अगर तू इस वक्त खामोश रहेगी तो यहूदियों की नजात कहीं और से आएगी
पर तू अपने खानदान के साथ जा मिलेगी। और ये 3 दिन का रोजा रखकर बादशाह के पास जाती है और बादशाह इसकी दरख्वास्त को मंजूर कर लेता है। यह है रखना को बंद करने का तरीका। तो मेरे अजीजों, जब आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, गुनाह आ दबाए, इब्लीस हावी हो, दुआ और रोजे में ठहर जाए, खुदा के कलाम के ताबे हो जाए। लिखा है खुदा के ताबे हो जाओ, फरोतन हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। ऐसे नहीं भागेगा जब तक हमारे अंदर फरोतनी ना होगी, जब तक ताबेदारी ना होगी, जब तक वफादारी ना होगी, इब्लीस नहीं भागेगा। याद रखें, आप हवा में मुक्के मारते फिरेंगे, इब्लीस नहीं भागेगा जब तक आप अपने आप को खुदा के ताबे नहीं करेंगे। फरोतनी से ताबे हो जाना, फिर वो भागेगा। वो आपसे नहीं भागेगा, वो यीशु से भागेगा, क्योंकि यीशु आपके अंदर आ जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन की तारीफ और उसके नाम की सताइश और बंदगी हो। 5 साल मैंने रखना में खड़े होकर अपने घराने के लिए दुआ की। फिर मेरी बहन खुदावन में आई, उसने पानी का बपतिस्मा लिया। फिर मेरी मां आई, फिर मेरा बाप आया। खुदावन खानदानों को लिखा, तू ईमान ला, तेरा घराना जो है वो निजात पाएगा। आप उन बहन भाइयों के लिए दुआ में ठहर जाएं जिन्होंने आज तक निजात नहीं पाई, जिन्होंने नई जिंदगी नहीं पाई, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। यीशु मसीह की मिसाल, ऐसी बड़ी मिसाल से बढ़कर और कोई मिसाल नहीं कि जब खुदा यीशु मसीह लिखा है, जब इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो सबको अपनी तरफ खींच लेगा। जब इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, जब सलीब बीच में है, आसमान और जमीन के बीच में दरमियानी यानी खुदावन यीशु मसीह बीच में आ गया है, वो दरमियानी बना है, वो रखना में खड़ा हुआ है, तो वो कहता है, आय बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। वो रखना में खड़ा हुआ है, वो गैब में खड़ा हुआ है। उसने अपने खून की कुदरत के वसीला से मेरा और बाप का मिलाप कराया है। हालेलुया, उसके नाम की तारीफ हो, उसके नाम के आगे झुके, उसके नाम के आगे तालियां बजाएं, क्योंकि उसने अपनी कुदरत के वसीला से, अपने खून के वसीला से मेरा और आपका मिलाप बाप यहोवा से कराया है। वो रखना में खड़ा हुआ है, उसने हमें अपनी कुदरत से, सलीब की कुदरत से उसने खींचा है। आमीन। आज मेरे अजीजों, इस कलाम को उन तमाम जिंदगियों तक फैलाएं, उन तमाम ईमानदारों तक फैलाएं जिनकी जिंदगियों में रखना पाया जाता है। इस कलाम को शेयर करें ताकि खुदावंद जो खुदा है वो नहीं चाहता कि मेरे बेटे और बेटियों में कोई दाग रह जाए, कोई धब्बा रह जाए, कोई झुर्री रह जाए, कोई रहा हुआ मालूम हो। खुदा नहीं चाहता कि कोई रहा हुआ मालूम हो। इस कलाम को शेयर करें ताकि वो जिंदगियां जो हैं वो खुदा के कलाम को सुने और अपनी जिंदगियों को संवारें और रखने बंद करें, इब्लीस के कामों को खत्म करें। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें और कहें, खुदावंद मैं आज तुझसे वादा करता और करती हूं कि मैं रखना में खड़ा होऊंगा और खड़ी होंगी। मैं तेरी कौम के लिए दुआ करूंगी, मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करूंगी, मैं उम्मतों के लिए दुआ करूंगा, मैं कौमों के लिए दुआ करूंगा। मैं जाऊंगा आए खुदावंद और तेरे कलाम को फैलाऊंगा आए खुदावंद खुदा।
मैं रखना में खड़ा हूंगा, मैं चरस्तों पे खड़ा हूंगा, मैं खुदावंद सड़कों पे खड़ा हूंगा खुदावंद, और दस्ते दुआ बुलंद करूंगा खुदावंद। खुदा आज उससे वादा करें मेरे अजीजों। प्रेज गॉड। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सब देखने वालों को बरकत पर बरकत दे और उसका आसमान आप पर खुला रहे। मेरी ये दुआ है जितने बहन भाई इस कलाम को सुनते हैं, आप सब पर, बच्चों पर, बड़ों पर, बुजुर्गों पर, खानदानों पर, घरानों पर बाप यहोवा का आसमान जो है वो खुला रहे और उसकी बरकतें आपको मिलती रहें। आप अपने हदिया जात से खुदावंद की ताजीम कर सकते हैं। वर्ड ऑफ लाइफ चर्च की वेबसाइट पर जाकर आप अपने हदिया जात, डोनेशंस, दायकी आप ऑनलाइन अदा कर सकते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आमीन। आए खुदावंद की इसका दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ और दुनिया के कुल मुकस्सीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रेज़ गॉड।